बोल श्री रामचंद्र भगवान की। सती जी के शरीर शांत होने पर भगवान महादेव की क्या स्थिति हुई, अब वो कथा सुनिए। भगवान शिव इधर उधर व्याकुल होकर तपस्या करने लगे, कथा पुराण सुनाने लगे। एक दिन भगवान प्रसन्न होकर आए, नारायण श्री राम जी के रूप में प्रकट हो गए। नारायण ने भगवान शिव को कहा कि हे महादेव, सती जी ने पार्वती जी का रूप धारण किया है, कठिन तपस्या की है, आप उनसे विवाह के लिए तैयार हो जाना। कारण भी बताया कि विवाह का एक कारण है, आप विवाह करेंगे तो आपसे जो पुत्र होगा उसी पुत्र से तारकासुर का वध होगा। तारकासुर नाम का एक असुर था, उसने कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे पितामह, मुझे अमरता का वरदान दीजिए, मेरी कभी मृत्यु न हो ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं मरने का वरदान तो किसी को नहीं दिया जा सकता। फिर उसने बहुत बुद्धि लगाई और विचार किया कि सती जी मर चुकी हैं, भोलेनाथ समाधि में चले गए हैं, दूसरी शादी वो करने वाले नहीं, तो ऐसा वरदान मांग लूं कि भोलेनाथ का पुत्र ही मेरा वध करे, तो न शिव जी विवाह करेंगे, न उनका पुत्र होगा, और न मेरी मृत्यु होगी। तो उसने कहा, ब्रह्मा जी मुझे वरदान दीजिए, शिव जी का ही पुत्र मुझे मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर आशीर्वाद दे दिया, और आशीर्वाद पाने के बाद तारकासुर आतंक मचाने लगा, सारे देवता व्याकुल होने लगे। यहां पे भगवान विष्णु आते हैं और महादेव से कहते हैं कि आप विवाह कर लेना। तो शंकर भगवान कहते हैं कि सिर धरी आयु सुकरिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हे नाथ, आपकी आज्ञा का पालन मैं अपने सिर पे रख के करूंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, ना ना ना, ऐसा मत करिए, सिर पे रख के नहीं करना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जे हम कहूं। हे महादेव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो ये अच्छी बात है, परंतु हमने जो कहा है उसे आप हृदय में रखिए, सिर में मत रखिए, क्योंकि आपके सिर से गंगा जी बहती है, और कहीं गंगा जी ने जोर से झटका मारा तो वो विचार गंगा सागर पहुंच जाएंगे। इसलिए आप हृदय में रखना जो हमने कहा है, सिर में नहीं। सप्तऋषियों को बुलाया भगवान शिव ने, कहा जाकर देखिए कैसी तपस्या पार्वती जी कर रही है। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिवंत तपस्या जैसी। ऋषियों ने गौरी को जाकर देखा तो जैसे मूर्त रूप में साक्षात तपस्या ही खड़ी हो। कठिन तपस्या की उन्होंने, सप्तऋषियों ने प्रशंसा भी की और उन्होंने छेड़ना भी शुरू किया। कहने लगे कि पार्वती तुम यहां तपस्या क्यों कर रही हो? तो बोले, पति प्राप्ति के लिए कर रही हूं, और मुझे शिव जी पति के रूप में चाहिए। तो सप्तऋषि कहने लगे कि जड़ की बेटी है तो बुद्धि भी जड़ हो गई है, पर्वत की पुत्री है इसलिए इसकी बुद्धि भी पर्वत जैसी हो गई। शिव जी के साथ कौन सुखी रह सकता है? एक पत्नी थी, वो भी मर गई, रहने के लिए घर नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, उनका खुद का ठिकाना नहीं, वो आपको कैसे रखेंगे? और ऐसे से शादी क्यों करना चाहती हो? किसने बता दिया कि शिव जी से शादी करना चाहिए? कहा मेरे गुरुदेव ने कहा।
मेरे गुरुदेव ने बताया है। बोले कौन है आपके गुरुदेव? कहा नारद मुनि मेरे गुरुदेव है। तो नारद मुनि के सिखाने से आज तक किसी की गृहस्थी बसी है? जिसको भी नारद जी ने सिखाया वो सब साधु बन गए, सब संत ऋषि मुनि तपस्वी बन गए, कोई गृहस्थ नहीं बन सका। तो नारद जी के उपदेश से आपकी गृहस्थी बसेगी ऐसा कैसे सोच लिया? भाई फोन बंद करके रखना सब। कहने लगी पार्वती जी कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुख से दे सुलभ न दे। गुरु के वचनों पे जिनकी प्रीति ना हो, सपने में भी उनको सुख सिद्धि सुलभ नहीं हो सकती। भूत प्रेत तो आप देख ही लेंगे, लेकिन कथा सुन लीजिए। मन की ऐसी वृत्ति है, इधर उधर की चीजें हो तो बहुत आसानी से उधर भागता है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु के वचनों में जिनकी प्रीति ना हो, सुख सिद्धि उनको सपने में भी सुलभ नहीं होता। सचमुच का तो छोड़ ही दीजिए। हमारी संस्कृति में गुरु का बड़ा भारी स्थान है। तभी तो संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। एक बार भगवान शिव से पार्वती जी ने पूछा कि हे महादेव, आपने जब शिव पुराण सुनाया तो आपने कहा महादेव ही सबसे बड़े देव है और उन्हीं का मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। जब आपने विष्णु पुराण सुनाया तो आपने कहा नारायण ही सबसे बड़े देव है और उनका मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। आपने जब देवी भागवत सुनाया तो आपने कहा देवी ही सबसे बड़ी शक्ति है और उनका मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब आपने भागवत की अमर कथा सुनाई तो आपने कहा कृष्ण ही सबसे बड़े देवता है और उनका मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। जब आपने राम कथा सुनाई तो कहा कि राम ही सबसे बड़े देवता है और उनका मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। जितने मंत्र तंत्र यंत्र जो भी शास्त्र 18 पुराण आपने सुनाए, उस देवता की महिमा सुना दी। अब साधारण आदमी तो मुसीबत में पड़ जाए कि इनमें सबसे बड़ा कौन और किसकी पूजा करे। कि मेरी तो असमंजस की स्थिति है, मैं किसकी पूजा करूं, किसका ध्यान लगाऊं, आप मुझे बताइए। शिव जी ने कहा देवी मैं आपको एक गूढ़ विद्या बता रहा हूं, ये ब्रह्म विद्या है जिसे गुरु गीता कहा जाता है। जिसे गुरु गीता कहा जाता है स्कंद पुराण के आखिरी में आता है। गुरु महिमा के जितने भी मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, ये सारे मंत्र गुरु गीता के अंदर है। चाहे आप गुरुर ब्रह्मा कहें या ज्ञान तिमिरांधस्य कहें या ब्रह्मानंदम परम सुखदम कहें, जो भी गुरु पूजन के लिए मंत्र पढ़ेंगे, ये सारे मंत्र कहाँ हैं? तो पंडित जी लोग जानते हैं। ये सब मंत्र गुरु गीता में। तो गुरु गीता में शिव जी ने पार्वती जी से कहा, पार्वती जी ने पूछा कि पूजा किसकी करनी चाहिए? 33 कोटि देवी देवता हैं, पूजा किसकी करें? तो कहा पूजा मूलम गुरु पदम। शिव जी ने कहा कि सभी देवताओं में से जो भी आपको उचित लगे उन्हें इष्ट बनाकर पूजा करना, लेकिन समझ ये रखना कि सबसे पहले पूजा मूलम गुरु पदम। फिर पूछा कि ध्यान किसका लगाए? तो भगवान महादेव ने कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्तिम। गुरु जी का ही ध्यान लगाओ। गुरुदेव आपको सिखाएंगे ध्यान की विधि, और अगर न भी सिखाया हो तो अपने गुरु का ध्यान करना। फिर कहा कि मंत्र कौन सा जपे? तो शिव जी कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र मूलम गुरुर अक्षरम नहीं,
मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जी ने जो कहा है वो मंत्र का मूल है। नहीं तो शिष्य जी की स्थिति ये हो जाती है कि गुरु जी वो वाला मंत्र हमको नहीं दिए, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें हमारी रुचि है बहुत। अरे बीमार आदमी डॉक्टर को बताएगा कि बीमारी कौन सी है और दवाई कौन सी देनी है। ये तो डॉक्टर निर्णय करेगा ना कि कौन सी बीमारी है, दवा क्या देनी है। तो मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, वो चाहे तो गायत्री मंत्र दे कि ओम नमः शिवाय दे, ये तो मंत्र है, ये मंत्रों का मूल नहीं है। तो मंत्र मूल क्या है? गुरु जी ने कहा कि 2 दिन बोलना नहीं, तो मिल गया मंत्र, 2 दिन मत बोलिए। गुरु जी ने कहा आश्रम के कोने में 1 दिन ही बैठे रहना, ये मंत्र है, मिल गया मंत्र, बैठे रहो, इसी से सिद्धि मिल जाए। पूछा पार्वती जी ने कि सिद्धि कैसे मिलेगी? सिद्धि के लिए पूजा की जाती है, सिद्धि के लिए पाठ किया जाता है, सिद्धि के लिए ध्यान लगाया जाता है, तो सिद्धि कैसे मिलेगी? मुक्ति कैसे मिलेगी? परम सिद्धि क्या है? मुक्ति है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा ये बताइए। तो शिव जी ने कहा मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, आपकी तपस्या से आपको मोक्ष नहीं मिलने वाला, क्योंकि इतने उलझे हुए हैं कि कितनी तपस्या कर पाएंगे। तो कहा मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम लाह खंड ही है, हम लाह खंड ही है, पारस हमें छुला दो, हम लाह खंड ही है, पारस हमें छुला दो, हम लाह खंड ही है आप सिद्ध पारस, सोना हमें बना दो, है आप सिद्ध पारस, सोना हमें बना दो। अमृत कलश छलक कर, अमृत कलश छलक कर, अमृत हमें पिला दो, अमृत पारस हमें छुला दो, हम लौह खंड ही है। भटक रहे थे वो कामना ग्रसित हम, मृग सा भटक रहे हैं वो कामना ग्रसित हम। आप काम गुरुवर, वो काम धेनु ही तुम, आप काम गुरुवर, वो काम थे का पिला कर, पैतृप्ति का पिला कर, निष्काम ही बना दो, पैतृप्ति का पिला कर, निष्काम ही बना दो, हम लौह खंड ही है। जगत में रहते सदा भटकते, हम कल्पना
न शांति छाया, रहते हम सिर पटकते। मिलती न शांति छाया, रहते हैं सिर पटकते। हे कल्प वृक्ष अपनी, हे कल्प वृक्ष अपनी, छाया सुखद दिला दो। हे कल्प वृक्ष अपनी, छाया सुखद दिला दो। हम लोग खंडरी, पारस हमें झुला दो। हम लोग खंडरी में गुरु मंत्र आपका ही आकार हो गया है। गुरु मंत्र आपका ही आकर हो गया है। शाश्वत स्वरूप ही तो साकार हो गया है। शाश्वत स्वरूप ही तो साकार हो गया है। आनंद कंद अब तो, आनंद कंद अब तो, आनंद रस चखा दो। आनंद कंद हमको, आनंद रस चखा दो। हम लौह खंड ही है, पारस हमें झुला दो। हम लौह खंड ही है। शाश्वत प्रकाश में हम बढ़ते रहे निरंतर। शाश्वत प्रकाश में हम बढ़ते चले निरंतर। सोपान साधना के बढ़ते चले निरंतर। सोपान साधना के बढ़ते चले निरंतर। उज्ज्वल भविष्य से हम, उज्ज्वल भविष्य से हम अविलंब ही बना दो। हम लौह खंड ही हैं, पारस हमें झुला दो। हम लौह खंड ही हैं, पारस हमें झुला दो। हम लौह खंड ही हैं, हम लौह खंड ही हैं, हम लौह खंड ही हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान